आज हम लोग चालू करेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस हेडिंग देना। इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लो कि फंक्शंस क्या होता है। इसके नीचे एक लाइन डेफिनेशन लिखना। द टर्म, बेसिक आइडिया, द टर्म फंक्शन, द टर्म फंक्शन is used to define the dependence of one physical quantity on another, that is volume V, volume V of a sphere of radius r is given by v is equals to, स्फीयर का रेडियस होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्या बोलता है। द टर्म फंक्शन, जो फंक्शन टर्म है, ठीक है, इज यूज टू डिफाइन द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड्स होता है ऑन अनदर। ठीक है, दूसरा, तो वॉल्यूम वी, ठीक है, वी हमारा वॉल्यूम है स्पीयर का, एंड रेडियस आर। ठीक है, एक स्पीयर है जिसका वॉल्यूम भी है और रेडियस आर है। ठीक है, तो स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको ध्यान से देखोगे तो स्पीयर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, आर पे। ठीक है, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। ठीक है, पाई का वैल्यू कुछ तो 3.14 या 22/7, ये भी 4/3 कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन है, आर। ठीक है, तो चेंज हमारा आर हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के वैल्यू पे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि आर क्या है, वेरिएबल है। आर हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो आर का जैसे जैसे वैल्यू तुम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और आर का वैल्यू घटाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तब इसमें देखो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब देखो डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के वैल्यू पे। ठीक है, तो इसके नीचे एक लाइन लिखना, ये फॉर्मूला के नीचे, दिस डिपेंडेंस, दिस डिपेंडेंस ऑफ v, दिस डिपेंडेंस ऑफ v ऑन आर। ठीक है, आर के वैल्यू पे डिपेंड्स हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, वुड बी डिनोटेड एज v, v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आर। यानी वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ आर पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग v इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आर। एंड इसके बाद लिखना, एंड वी वुड सिंप्लीफाई
simplify, say that v is a function, v is a function of r, ठीक है। तो v जो है वो फंक्शन ऑफ r के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फंक्शंस का बेसिक है, ठीक है, कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से फंक्शंस को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है स्फीयर ही ले सकते हैं, सर्कल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सर्कल के केस में अगर रहता तो एरिया, मान लो उसका एरिया देखते, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का भी एरिया किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, ठीक है। रेडियस को बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा, घटाओगे तो एरिया घटेगा। तो हम लोग बोलेंगे ये एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ रेडियस, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में फंक्शन है सर्कल का एरिया, ठीक है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इनका मेन डिफिनेशन पे, ठीक है। मेन डिफिनेशन मतलब मैथमेटिकल डिफिनेशन पे, ये तो एक जनरल था, ठीक है। अब लिखना डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। जैसे हम लोग इन जनरल क्या लिखते हैं अभी तक, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यही लिखते हैं। अब देखो y जो है फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। x का वैल्यू बदलते जाओगे तो y का वैल्यू चेंज होते जाएगा, तो सेम चीज है। v इक्वल्स टू एफ ऑफ r और y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, v की जगह y है और r की जगह x आ जाएगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो लिखना है इसमें डिफिनेशन ऑफ फंक्शन में, लिखो इसमें फंक्शन, फंक्शन कैन बी, function can be easily defined, function can be easily defined with the help, with the help of the concept of mapping, concept of mapping, concept of mapping। फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप देना। लेट, लेट ए कैपिटल ए एंड बी कैपिटल बी बी any two, any two non-empty set, non-empty set। फुल स्टॉप देना। ए और बी कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना अ फंक्शन, अ फंक्शन, अ फंक्शन फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी is a rule, is a rule or correspondence, rule or correspondence that assign, assigns to each, to each element of, to each element of element of set A, set A, comma दो, one and, one and only one, one and only one element in set B,
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। ठीक है, देखो क्या बोलता है, यही मेन हमारा डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है कि अ फंक्शन ए बी, एक मिनट, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ए बी हमारा खाली सेट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, अ फंक्शन फ्रॉम ए एंड बी इज अ रूल। ठीक है, कोई रूल है या करस्पॉन्डेंस दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सभी का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, कहने का मतलब है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारा का सारा रिलेशन बी के एलिमेंट से होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बी का एक ही एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ भी रिलेशन हो सकता है और एक सिंगल के साथ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। बी के अंदर खाली रहा तो चलेगा, लेकिन सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, सारा का सारा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं डायग्राम से भी और बताऊंगा। ठीक है, यहां तक लिख लिए हो, सेट बी तक। हाँ हाँ सर। सर। उसके बाद लिखना लेट, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, थ्योरी समझना जरूरी है। लेट द करस्पॉन्डेंस बाय एफ, स्मॉल एफ फॉर फंक्शन, फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, देन मैथमेटिकली we write function f a to b, इसको पढ़ेंगे function a to b, function such that a to b where y equals to f of x, x belongs to set a and y belongs to set b। x जो होता है वो सेट ए के अंदर आता है और y जो आता है वो सेट बी के अंदर आता है। ठीक है, तो वी से दैट, नेक्स्ट लाइन में लिखना, वी से दैट y इज द इमेज, y को हम लोग दूसरा नाम इमेज के नाम से भी जानते, y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, अंडर f मतलब फंक्शन, और ब्रैकेट में लिख देना, और x इज द प्री इमेज, x इज द प्री इमेज ऑफ y। x को प्री इमेज बोलेंगे और y को इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक डायग्राम बता रहा हूँ, फिर उसमें जितनी भी चीज लिखाया हो ना वो सारा चीज क्लियर हो जाएगी। दो सेट्स है हमारा, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये दो सेट्स हैं, अब सेट ए के अंदर और बी के अंदर एलिमेंट्स रख देते हैं। ठीक है, मान लो ए है, बी है, सी है, ठीक है, और इधर है अपना 1 2 3। ठीक है, अब इसको हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, ए का मैपिंग कर दिए 1 के साथ, बी का मैपिंग कर दिए 2 के साथ, और सी का मैपिंग कर दिए 3 के साथ। ठीक है, रिलेशन बना दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यही जो रिलेशन बनाता है इसको हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है,
अब जो तुमको थ्योरी लिखा के दिया हूँ, थ्योरी क्या लिखा के दिया हूँ, ध्यान से समझ। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी खाली सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ाया कि अ फंक्शन फ्रॉम ए, कैपिटल ए एंड बी इज अ रूल, एक रूल से जुड़ा हुआ है, उस रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, एफ, ठीक है। ये एक रूल ही है, ठीक है। और करस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट्स का रिलेशन बी सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सेट ए के अंदर खाली एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बी में खाली रहेगा चलेगा, लेकिन सेट ए का सारा एलिमेंट का रिलेशन बी के साथ होना कंपलसरी है, ठीक है। तभी फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर बोला है आगे कि लेट द करस्पॉन्डेंस ऑफ एफ, जो हमारा एफ मैपिंग को शो करता है, फंक्शन को शो करता है, देन मैथमेटिकली वी राइट, हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ए टू बी, हमारा फंक्शन है ए टू बी, जहां पे हम लोग बोलेंगे कि y इक्वल्स टू क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और x बिलोंग्स टू ए, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं x का वैल्यू, ठीक है। और सेट बी के अंदर जितने भी वैल्यू है उसको बोलते हैं हम लोग y का वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, x जो है वो हमारा सेट ए का वैल्यू है, और y जो है वो सेट बी का वैल्यू है। एक